दिल्ली के राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र अरोड़ा पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। दिल्ली के संगम विहार में भिड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लगाया हमले का आरोप। दिल्ली के एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले गिरिराज सिंह, कहा केजरीवाल की राजनीति में जगह खत्म, सिनेमा में अभिनय करे केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली से आपदा जा रही बीजेपी आ रही है, दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, केजरीवाल ने जनता को ठगा है, दिल्ली में बीजेपी की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कहा जनता ने केजरीवाल के कुशासन को ध्वस्त कर दिया। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता परवेश वर्मा, कहा 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा, बीजेपी लाएगी सुशासन। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय, बीजेपी की आंधी में झाड़ू के बिखरे तिनके। एग्जिट पोल पर बोले रमेश बिदूड़ी, कहा ये पीएम मोदी की लहर, बीजेपी पार करेगी 50 का आंकड़ा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा परिणाम एग्जिट पोल से बेहतर होंगे, दिल्ली में बीजेपी बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा आपको कम आंका जा रहा, बड़े बहुमत से सरकार बनने वाली है। आप नेता सुशील गुप्ता ने एग्जिट पोल पर कहा 8 फरवरी को नतीजे हमारे पक्ष में होंगे, केजरीवाल ने जनता के लिए काम किया। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, कहा कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा, उम्मीद है कि हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। एग्जिट पोल पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, कहा दिल्ली में एआईएमआईएम को मिलेगी सफलता, दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। मौलाना साजिद रशीदी का दावा, बोले पहली बार बीजेपी को वोट दिया, वीडियो जारी किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में 65.25% वोटिंग, समाजवादी पार्टी ने लगाए वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप, 8 फरवरी को नतीजे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, मिल्कीपुर उपचुनाव में एसडीएम पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, बोले खुलेआम लूटे जा रहे वोट। लखनऊ में चुनाव आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर शिकायत की है, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया। 24 फरवरी को असम दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, असम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सीएम हेमंता ने इस बारे में जानकारी दी। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति भाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में बजट पर होगी चर्चा, हंगामे के आसार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदू एकजुट होंगे तभी फल फूल पाएंगे, हिंदू धर्म में कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज 10 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक, भविष्य के रोडमैप पर चर्चा। आज गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, राजनांदगांव में विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एजेंसियों को शून्य घुसपैठ का निर्देश। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने विधायकों सांसदों की शक्तियां छीनी है, सारी ताकत आरएसएस के पास है। प्रियंका गांधी 8-10 फरवरी तक वायनाड में रहेंगी, यूटीएफ बूथ स्तर के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बयान, कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर दावे बेतुके हैं। आज 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी, पौड़ी जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने की कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में 11 प्रस्तावों पर लगी है मुहर, आबकारी नीति को दी है मंजूरी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कि यूपी को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी बोले नगर निगम और परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी बीजेपी। हरियाणा बीजेपी की बैठक के बाद बोले सतीश पुनिया, कहा कि निकाय चुनाव में इच्छुक दावेदारों से आवेदन लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को बांटी ई-स्कूटी, सीएम मोहन यादव ने टॉपर्स को दी है स्कूटी की चाबी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, नए जिलों को खत्म करने के मुद्दे पर जताया विरोध, रोकनी पड़ी कार्यवाही। ओडिशा के सीएम मोहन चरणबाजी ने विकसित गांव विकसित ओडिशा का किया उद्घाटन, बोले सभी गांव को सड़क से जोड़ेंगे। आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की कांग्रेस विधायकों से मीटिंग, निकाय चुनाव पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अंदाज में हल्द्वानी में दीवार पर की चित्रकारी। दिल्ली पहुंचे मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, बीजेपी के 7 और विधायक दिल्ली आए, 10 फरवरी से मणिपुर में बजट सत्र।